नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं जो 2026 में चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, जो नए प्रधान बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख या ग्राम पंचायत सदस्य, इनको सैलरी कितनी मिलेगी, इनको भत्ता कितना मिलेगा सरकारी खजाने से, इनको व्यक्तिगत तौर पर। दोस्तों, पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। हम लगातार कुछ ना कुछ पंचायत चुनाव के संबंध में बताते रहते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं, भैया चुनाव कब होगा, चुनाव कब होगा। सैलरियां तो बता ही रहे हैं, चुनाव भी बता देते हैं कब होगा। देखो, कभी भी कोई भी चुनाव जो होता है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव हो जाता है, 2-4 दिन। जैसे हाल में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, 22 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा ना हुआ, 14 तारीख को ही रिजल्ट आ गया। इसके पहले ही नई सरकार बन गई। यानी कि जब कार्यकाल जिस तारीख को संपन्न होता है, उसके पहले ही चुनाव, मतगणना वगैरह सब संपन्न करा दिया जाता है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा इस पर। अब जैसे पंचायत चुनाव में पहली बात, जो ग्राम प्रधान है, इनका चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव और बीडीसी का चुनाव साथ ही साथ होता है। तो यानी कि ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 26 मई को समाप्त हो रहा है। 26 मई, इसका मतलब साफ है 26 मई से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा भाई। क्षेत्र पंचायत प्रमुख, प्रमुख का मतलब बीडीसी नहीं, जो बीडीसी के द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, इनका 19 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होगा। तो 19 जुलाई के पहले चुनाव संपन्न होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष, जो जिला पंचायत सदस्यों से चुने जाते हैं, इनका 11 जुलाई को समाप्त होगा। तो 11 जुलाई से पहले जिला पंचायत अध्यक्षों का भी रिजल्ट आना चाहिए ना। दोस्तों, एक अहम जानकारी मैंने आपको दे दी। अब लोग पूछते हैं, भैया हमारे यहां कब होगा। देखो, यूपी में 4 चरणों में चुनाव होता है आमतौर पर हमेशा। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही। पहले चरण में यही वोट डाला जाएगा, 100% है। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, ललितपुर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अमरोहा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, महाराजगंज, गोंडा। दूसरे चरण में यहां पर चुनाव होता है। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। यहां पर तीसरे चरण में होगा। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, ये सब चौथा चरण। ये तो आम बात है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 1 महीना लग जाता है चुनाव संपन्न होने में लगभग। पहला चरण पिछली बार 15 अप्रैल को हुआ था, फिर 19 अप्रैल को हुआ, फिर तीसरा चरण 26 अप्रैल को हुआ, चौथा चरण 29 अप्रैल को, 2 मई को। अगर सही समय पर चुनाव होगा तो इसी के इर्द गिर्द 12 मई, 13 मई तक सब प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर सरकारें अपने सुविधा के अनुसार कराने लगती हैं। जैसे आप लोग कहेंगे नहीं, 5 साल में चुनाव हो जाता है। भैया हो, मुंबई में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है, जिसको बीएमसी बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बजट वाला
वहां पर 2022 में चुनाव होना चाहिए था, 2026 में हो रहा है। सोचिए कै साल बाद, 22/4/26, 4 साल, 3 साल 4 साल बाद हो रहा है। तो अगर नियम के अनुसार होगा तो इसी में हो जाना चाहिए। अब मेन मुद्दा है भैया कि लोगों को जो नए प्रधान बनेंगे उनको कितना लगेगा, कितना मिलेगा, इसको भी मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया, नामांकन पहले प्रधान वालों का 300 था नामांकन पत्र, अब कितना कर दिया, 600। बीडीसी के लिए 300 नामांकन पत्र था, अब 600 कर दिया। और नामांकन पत्र 500 रुपया था उनको जिला पंचायत सदस्य के लिए, इनका 1000 रुपया कर दिया गया। बात समझिएगा इसको। तो कुल मिलाकर के हर चीज जब महंगी हो गई है, हो रही है, तो भत्ता भी, सैलरी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जैसे जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, इनको जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। 75 जिला यूपी में है तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। पुराना वेतन 14,000 था प्रति महीना, भत्ता है, मानदेय है, और कोई वेतन वेतन नहीं मिलता इन लोगों को। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये लोग जब रिटायर हो जाते हैं या हार जाते हैं, तब भी इन लोगों को प्रति महीना पेंशन मिलती है। अगर कोई एक बार का विधायक है तो एक पेंशन, 2 बार का विधायक है तो 2 पेंशन, 4 बार का है तो 4 पेंशन। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अब क्या करोगे, देश है, नेता अपने लिए नियम बनाते हैं, हम लोगों के लिए क्या बनाते हैं समझ लीजिए। तो योगी जी ने बाद में, जब योगी जी की सरकार आई तो इसको 15,500 कर दिया। अब की बार अनुमानित जो राशि है दोस्तों, ये 15,500 से योगी सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों को 18,000 रुपया पर मंथ देगी, लगभग इतना अनुमानित है, इसको समझ लीजिएगा। 18,000। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मतलब ब्लॉक प्रमुख। दोस्तों 9,800 पहले दिया जाता था, फिर योगी जी ने 11,300 किया था। अब की बार यहां पर ये नंबर लगभग 15,000 जाने वाला है, यानी कि 15,000 रुपया प्रति महीना। ग्राम प्रधान, सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान ही चुने जाते हैं। 35 रुपया प्रति महीना दिया जाता था, फिर योगी जी ने 5,000 किया। अब की बार ग्राम प्रधानों को 7,000 रुपया महीना कर दिया जाएगा, एक अनुमानित राशि है। जिला पंचायत सदस्य दोस्तों, इनको 1,000 बैठक पहले मिलता था, फिर योगी जी ने 1,500 रुपया प्रति बैठक किया। इनके खाते, दोस्तों प्रधान के खाते में तो बकायदा पैसा आता है। देखो ये जो तीनों नाम लिखे गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का खाता होता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का खाता होता है, ग्राम प्रधान का होता है। इनके हाथों में ताकत होती है। ग्राम प्रधान का, ग्राम प्रधान के खाते में पैसा आता है, जिला पंचायत के खाते में आता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खाते में पैसा आता है विकास करने के लिए। ये तो एक नाम मात्र की राशि है, सब तो जान लीजिए कुछ नहीं है। इसके लिए कोई विधायक, कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनता इस राशि के लिए, क्षेत्र पंचायत प्रमुख नहीं बनता, ग्राम प्रधान नहीं बनता। इस राशि के लिए लोग नहीं बनते। बनते किसके लिए हैं? बनते हैं बड़े पैमाने पर पैसा कमाते हैं लोग अलग तरीके से। सदस्यों के लिए दोस्तों 1,000 रुपया था, प्रतिमाह 1,500 रुपया हो गया था, फिर अब की बार 2,000 के अनुमान है। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बीडीसी है, इनको 500 रुपया प्रति बैठक थी, 1,000 हो गई। अब की बार इनको लगभग 1,500 रुपया प्रति महीना मिलेगा। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, जिनको वार्ड मेंबर होते हैं, पहले कोई भत्ता नहीं था, योगी जी ने 100 रुपया किया था, तो अब को इनको 200 रुपया प्रति बैठक या 300 रुपया प्रति बैठक देने की बात हो रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब, नेताओं को जो पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उनके लिए यह व्यवस्था रहने वाली है आने वाले समय में। आपको अगर लड़ना है तो आप भी लड़ सकते हैं। योगी सरकार इसके लिए बाकायदा बजट बनाएगी, ऐलान भी करेगी। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बाकी फीस वाला तो ऐलान हो गया है। जो प्रधानी के लिए 300 नामांकन पत्र था, 600 का हो गया, और जमानत की राशि 2,000 थी, 4,000 हो गई, बीडीसी के लिए भी हो गई, अलग अलग के लिए, सबके लिए हो गई। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।